बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवास एनपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी जो कुछ कहने जा रहा हूँ वो मैं क्या कहूँ। मतलब जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ साजिश थी, या आइन को तहस नहस करने की साजिश थी, या इस मुल्क में की जो जोग्राफियाई हदूद हैं उनमें कोई किसी बड़ी तब्दीली की साजिश थी, या जो कुछ हुआ यानी इमरान खान के 3.5 साल दौर इक़्तिदार में उसके पीछे का जो हकीकत है वो क्या थी, और इमरान प्रोजेक्ट की असल हकीकत जो है वो क्या थी। तो बहुत सारी नाज़रीन, अब इसको मैं साजिश कहूँ या मनसूबाबंदी कहूँ या एक भयानक मनसूबा कहूँ जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को तहस-नहस करना था। तो बहरहाल जो हक़ाइक़ मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ उससे आप खुद ही समझ जाएंगे। नाज़रीन, प्रोजेक्ट इमरान महज चंद पॉइंट्स का नाम नहीं है। यानी प्रोजेक्ट इमरान जो साजिश है उसका बुनियादी मकसद सिर्फ चीन को पाकिस्तान से अलग करना नहीं था, या प्रोजेक्ट इमरान का बुनियादी मकसद मकबूजा कश्मीर का इंतज़ाम जो है वो इंडिया के हवाले करना नहीं था, या फिर इस प्रोजेक्ट इमरान का मतलब जो आइन में अपना हमारी मज़हब से मुतालिक शिकें हैं उनको भी तब्दील करना नहीं था। और असल जो बुनियादी एक चीज़ थी वो महज इस हद तक भी महदूद नहीं थी कि प्रोजेक्ट इमरान जो है वो इसराइल के वजूद को तस्लीम करने का नाम है। तो यहाँ तक ये मामला महदूद नहीं था। ताहम अगर यही नुकात थे, यानी अफ़गानिस्तान के मामला थे और सब चीज़ें थीं, तो फिर आखिर अमेरिका को या फिर जो है वो अपना इसराइल को या फिर इल्यूमिनाती को इतने बड़े अखराजात करने की ज़रूरत क्या थी। या फिर जनरल पाशा से लेकर यानी जनरल ज़हीरुल इस्लाम से लेकर जनरल कमर जावेद बाजवा तक इतनी बड़ी जो हमारी आला फ़ौजी क़यादत थी वो मुसलसल इस्तेमाल होती रही, और अपना जो DGISI थे वो मुसलसल इस्तेमाल होते आए, और इसमें जमहूरी निज़ाम को तहस-नहस कर दिया गया। इसमें जो इखलाकी जो अपना सियासत में जो इखलाकियात थी उनको तहस-नहस कर दिया गया। आखिर क्या चाहते थे? यानी एक कॉन्सेप्ट था कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तैनाती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बहुत दूर की बात है, एक लेफ्टिनेंट जनरल की तैनाती भी जो है वो पेंटागन से होती है। तो अब ये भी एक तासुर था। अब एक तासुर जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुलकर सामने आ रही हैं उनको थोड़ा-सा समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा-सा माज़ी की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ। मुझे याद है कि अफ़गानिस्तान के उमूर से मुतालिक जो अमरीकी हुकाम यहाँ पर तैनात थे या फिर अमेरिका की तरफ से जो मुकर्रर करदा थे, उनमें से जो है वो जब पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तान से फिर अफ़गानिस्तान के उमूर पर बातचीत करते थे, तो बहुत मतलब एक बार उन्होंने बरमला कह दिया था कि पाकिस्तान का पार्लिमानी सिस्टम हमें सूट नहीं करता। यानी अगर पाकिस्तान के पार्लिमानी सिस्टम में रहकर हमें काम करना होता है तो फिर हमें कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, उनका कहना था कि अगर हमें किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना होता है तो फिर हमें कई चक्कर काटने पड़ते हैं। चक्कर काटने पड़ते हैं, प्रेसिडेंट हाउस के चक्कर काटने पड़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के चक्कर काटने पड़ते हैं, हमें अपना फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, हमें अपना फॉरेन मिनिस्ट्री के चक्कर काटने पड़ते हैं, हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के चक्कर काटने पड़ते हैं, हमें अपोजिशन के। तो इसलिए ये जो सिस्टम है, ये जो इस मुल्क में जो पार्लिमानी निज़ाम है पाकिस्तान में, अगर हमने पाकिस्तान में बैठकर अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करना है तो फिर पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये किसी सूरत हमें सूट नहीं करता। हमारे लिए सूट सिर्फ दो ही सूरतें करती हैं। एक ये कि या तो मार्शल लॉ नाफिज रहे यहाँ पे, या फिर इस मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज हो, ताकि हम ऊपर से पॉलिसी लेकर आएँ वो सीधी एक शख्स से डिस्कस करें और फिर उसको येस नो और उसमें जो भी नोक पलक ठीक करनी हो हम वो करके चले जाएं। तो नाज़रीन, इसके बाद ठीक है, ये ज़ाहिर है कि उनका अपना मर्जी थी, और अमेरिका में इतने से अपना अफ़गानिस्तान में इतने साल तक अमेरिका ने राज किया, और वहाँ जो हशर हुआ है
अफ़गानिस्तान का, और उसके असरात जो पाकिस्तान पर पड़े और पाकिस्तान ने उसकी जो कीमत चुकाई है वो हमारी आने वाली नस्लें याद करेंगी। नाज़रीन, प्रोजेक्ट इमरान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब इन्होंने समझा कि अब जो है वो धरने भी हो गए, लॉन्ग मार्च भी हो गए, सब कुछ हो गया, अब नवाज शरीफ हुकूमत वैसे भी नहीं गई, तो ज़ाहिर है कि 2018 के इंतखाबात में इमरान खान को लॉन्च करने की प्रॉपर कोशिश की गई। तो उस लॉन्चिंग में फिर भी इमरान खान वो वोट यानी हासिल नहीं कर सका जो इमरान खान को लाकर इन मकासद को हासिल करना था। तो इसलिए नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमारे जो खुफिया इदारे थे वो हरकत में आए, इस्टेब्लिशमेंट हरकत में आई, और इतनी हरकत में आई कि उन्होंने आरटीएस सिस्टम को बिठा दिया, और हैरानकुन तौर पर यानी इतनी तब्दीलियां की गई, यानी इतना सिस्टम ख़राब किया गया कि जब तक इमरान खान एक सादा अक्सरियत लेकर नहीं आए तब तक आरटीएस सिस्टम बैठा रहा, और उसके बाद फिर अपनी मर्जी के नतायज चेंज कर करके रिजल्ट को लाया जाता रहा। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान को निज़ाम सल्तनत चलाने के लिए, निज़ाम रियासत चलाने के लिए जो उनका ख्याल था, तो उसके लिए उनको फिर भी ज़रूरत पड़ी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, ज़रूरत पड़ी काफ लीग की, ज़रूरत पड़ी बाप पार्टी की, और इस तरह जो आज़ाद उम्मीदवार थे, या जिस तरह शेख रशीद, जैन बुगटी और अख्तर मेंगल और इस तरह के जो सियासतदान थे उनकी, तो बिलाखिर जब ये सेटअप भी बन गया और इमरान खान को हुकूमत दे दी गई, तो फिर क्या? तो फिर ये कि इमरान खान साहब जो थे वो हुकूमत की एक तो तश्कील में नाकाम, अभी मैं नाकामियाँ गिनवा रहा हूँ आपको कि इस प्रोजेक्ट की तश्कील में यानी नाकामियाँ कहाँ कहाँ हुई और इसमें पाकिस्तान का भला कहाँ कहाँ पर था। नाज़रीन, ने तो 2018 के इंतखाबात जीतना इमरान खान की अपनी नाकामी थी, यानी हुकूमत की अपने तौर पर तश्कील इमरान खान की अपनी नाकामी थी। बजट की मंजूरी से लेकर कानून साजी तक, यानी इनको ले आना, अपना इत्तेहादियों को लाना अक्सरियत के साथ, ये भी इमरान खान की अपनी जो है नाकामी थी। और उसके बाद यानी वजारत ख़जाना को चलाना भी इमरान खान की नाकामी थी, अपना खारजा को चलाना भी इमरान खान की नाकामी थी। इसके अलावा एहतसाब के निज़ाम को चलाना, जिस तरह शहजाद अकबर के ज़रिए चलाने की कोशिश की गई, वो भी इनकी नाकामी थी। और अदम एतमाद की तहरीक को रोकना भी इमरान खान की नाकामी थी। नाज़रीन, मसला ये था कि ये नाकामी यानी एक नाकामी के बाद नाकामी, नाकामी के बाद नाकामी, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का चेहरा जिस तरह खुल कर सामने आने लगा, और एक मर्तबा फिर यानी इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल फोर्सेस आमने सामने आ गई, और उस वक्त इमरान खान की जो सिचुएशन थी वो फिर इमरान खान खुद को तुरम खान समझने लगा, क्योंकि इमरान खान जो सोच कर आया था या जो इमरान खान उस वक्त चाहता था वो अपने आप में बहुत हैरानकुन है। यानी उनके जो प्लान में शामिल था वो था पार्लियामानी निज़ाम का खात्मा, यानी उसमें भी इमरान खान नाकाम हुआ। यानी मुल्क को छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तब्दील करने का प्लान था, उसमें भी इमरान खान को नाकामी का सामना करना पड़ा। यानी इमरान खान को सदारती निज़ाम के निफाज का जो प्लान था उसमें भी इमरान खान नाकाम हुए। मार्शल लॉ के निफाज का प्लान था, उसमें भी इमरान खान नाकाम हुए। जनरल फैज़ को आर्मी चीफ तैनात करवाना था, उसमें भी आर्मी चीफ अपना इमरान खान नाकाम हुए। और 2030 तक इमरान खान को हक़ हुक्मरानी देना था, अख्तियार देना था। उसकी सिर्फ दो ही तरीके थे। एक तो ये था कि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत के साथ जितवाया जाए, और जितवाने के बाद यानी इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से जितवाने के बाद जाहिर है कि फिर इनका जो मकसद था वो ये था कि आइन की जो इस वक्त हैसियत है, यानी आइन में जो इस वक्त सब कुछ है उसको ख़त्म कर देना था, यानी आइन को ही सिरे से ख़त्म कर देना था, और एक नए आइन की तश्कील थी। और उस नए आइन में जो है वो जाहिर है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की जोग्राफी सूरत हाल है अंदरूनी, वो इस तरह की नहीं होनी थी। उसमें पाकिस्तान में छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाने थे, यानी डिविजनल या ज़िले सतह तक सूबे बनाने थे, और उसके ज़रिए फिर इमरान खान ने
2030 तक जो है वो इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का ख्वाब देख रखा था, ताहम जो है वो इसमें भी इमरान खान को बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा। तो बहरहाल तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इमरान खान को भरपूर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रही, किसी ना किसी तरीके से ज़रूर रही। अगर इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमारी कोई सपोर्ट हासिल नहीं रही, तो ये इतने चूचे हम भी नहीं हैं और पानी को हम पानी ही कहकर बुलाते हैं। तो इमरान खान की जो जिस तरह पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में उसको जितवाया गया, ये अपने आप में हैरानकुन था। और उसके पीछे इलेक्शन कमीशन अगर नहीं था तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास आखिरी उम्मीद के तौर पर जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। तो नाज़रीन, बहरहाल अब जब तहरीक अदम एतमाद असेंबली में लाई जा चुकी थी, तो उसके बाद इमरान खान तहरीक अदम एतमाद को रोकने में नाकाम हुए। यानी उसके बाद फिर कौमी असेंबली को तहलील करने की कोशिश करके और ख़ुद को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर करने की कोशिश की, उसमें भी इमरान खान नाकाम हुए। ताहम जब हर तरफ से नाकामी आई, तो उसके बाद फिर इमरान खान ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उसमें भी इमरान खान नाकाम हुए। उसके बाद फिर अभी एक लूला लंगड़ा लॉन्ग मार्च किया, उसमें भी इमरान खान नाकाम रहे। फिर पिंडी इमरान खान को 20 लाख लोगों का समंदर लेकर जाना था, उसमें भी इमरान खान नाकाम हुए। फिर जो है वो पंजाब असेंबली की तहलील का ऐलान किया, उसमें भी इमरान खान नाकाम हुए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ऐलान किया, उसमें भी इमरान खान नाकाम हुए। मतलब ये है, मजमूई तौर पर अगर हम निकालें तो इमरान खान का मतलब ही नाकामी था। असल में नाकामी की बुनियादी वजूहात थी, इसलिए कि उसको जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया जा रहा था, उस तरह इमरान खान की सियासी जो उसकी तरबियत थी वो नहीं की गई। इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के तर्ज पर जो है वो उसकी तैयारी करवाई गई, उसकी लॉन्चिंग की, उसकी जो है वो प्रिपरेशन करवाई गई। यानी उसमें एक आमराना सोच आ गई, और उस आमराना सोच के तहत ही वो इस मुल्क को और इस मुल्क के निज़ाम को वो चलाना चाह रहे थे। और इसी मुल्क मतलब एक ही लाठी से और वो गधे और घोड़े हाँकना चाह रहे थे। ताहम ये उनका फ़र्क, ये उनकी गलती थी जिन्होंने इमरान खान को प्लांट किया था। और इमरान खान को प्लांट करते वक्त जिस तरह मैंने कहा कि होना तो यही चाहिए था कि उनकी सियासी तरबियत की जाती, उनको सियासी दावपेच सिखाए जाते, उनको तहम्मुल सिखाया जाता, बर्दाश्त सिखाया जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसके जो ब्लड सैंपल्स में कोकीन के या इस तरह के दीगर मवाद पाए गए हैं, उन चीज़ों को ख़त्म किया जाता। इनकी जो किरदार की जो एक अपना उसकी जो होती है, एक कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, वो की जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो हम इस तरीके से उनकी जो है वो अपना प्रिपरेशन करवाई गई कि जैसे एक आमिर होता है, जैसे एक डिक्टेटर होता है, और उसने उसी आमराना, डिक्टेटराना और फस्ताई अंदाज में हुकूमत चलाई। और जिसने उनके खिलाफ बात की वो या तो जेल में था, अगर सहाफ़ी बोलता तो आफेयर था। कुछ जेल में गए, कुछ अगवा हुए, कुछ को तशद्दुद हुआ, कुछ को गोलियां लगीं। यानी एक ऐसा भयानक दौर इमरान खान का, पाकिस्तान का की तारीख का स्याह तरीन दौर था। और जनरल बाजवा का ये कहना कि हमने ये सोचा था कि इमरान खान ये कर लेगा, तो मेरे भाई मुझे आप ये बता दें, आपके पास इतना वसी तजर्बा था कि आपको पता नहीं था कि मुल्क को चलाने के लिए एक सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी होता है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी सोच का होना ज़रूरी होता है, और सियासी सोच के लिए सियासी तरबियत का होना ज़रूरी होता है। ये चीज़ें तो थी नहीं। एक शख्स कैरेक्टर लेस था, और उसके किरदार की हम क्या कहने, जिस तरह अभी टेरियन वाइट का केस अदालत में जा रहा है, इस तरह और भी पता नहीं क्या है। और इस वक्त यानी वो शख्स यानी तोशा खाना में रेप्लिका चीज़ें रख के जिसने चोरी की, आपने उसकी जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग की नहीं, और आप एक जो है वो एक घड़ी चोर, और आप एक मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी कि इमरान खान को जिसका लक़ब न दिया जाए, तो वो नहीं की गई। तो उसके न किए जाने की वजह से इमरान खान में अना भर गई,
और अना भरी तो ऐसी भरी कि उसने पूरे मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया। और IMF के साथ जो बातचीत चल रही थी, हत्ता कि पाकिस्तान में 2018 से पहले IMF को गुड बाय कह दिया गया था, तहम मजबूर होकर फिर इनको जो है वो IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा। और इस तरह आप अगर आदाद शुमार चेक करेंगे तो पाकिस्तान में 70 साला जो पाकिस्तान की तारीख है उसमें सबसे ज़्यादा कर्जे इमरान खान के दौर में लिए गए, जो आज इस मुल्क की मुआशी तबाही का सबब बने हैं। तो बहरहाल इमरान खान ने जो खेल खेलना था वो खेल लिया, जो तबाही करनी थी कर ली। इस वक्त इमरान खान एक नाकाम पॉलिटिशियन है, इस वक्त इमरान खान एक नाकाम शख्स है, इस वक्त इमरान खान एक नाकाम शोहर है, इस वक्त इमरान खान एक नाकाम बाप है, इस वक्त इमरान खान एक नाकाम एडमिनिस्ट्रेटर है, इस वक्त इमरान खान एक नाकाम चीफ एग्जीक्यूटिव है। और इस वक्त इमरान खान के खाते में सवाए नाकामियों के कुछ नहीं था, क्योंकि जो शख्स मुल्क को तकसीम करने की कोशिश करे, जो शख्स आइन को तहस नहस करने की कोशिश करता हो और इरादा रख के इक़्तिदार में आता हो और अब भी ये कहता हो कि अगर मुझे 2/3 अक्सरियत ना मिली तो मैं हुकूमत नहीं लूँगा, तो ऐसी सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा शख्स इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सूदमंद साबित हो सकता है? ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।